की लंबाई मापी जाती है, उससे हम दूरी करते हैं। जो भी लंबाई हम क्या करेंगे, नापेंगे बच्चों। जैसे एक चार्ट है, इस चार्ट की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो जो लंबाई होगी बच्चों वही एक तरह से क्या हो गया, दूरी हो गया। या फिर जैसे हम अपने घर से विद्यालय हैं, तो विद्यालय के बीच का जो लंबाई होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक बच्चों, दूरी हमारी, अच्छा एक चीज बता दें बच्चों, दूरी हमारी एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब जिसको हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है, जिसकी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब बच्चों हम अपने घर से यहाँ आए तो कुछ ना कुछ हमारी क्या होगी, लंबाई होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी, और इसमें दिशा नहीं कर सकते कि 2 किलोमीटर इधर है या फिर 2 किलोमीटर उधर है। अगर हम दिशा इसमें दे दें कि 2 किलोमीटर उत्तर है या दक्षिण है, तो कुछ अलग चीज हो जाएगा, उसके बाद में हम वर्णन करेंगे, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो फिलहाल दूरी एक हमारी क्या होगी बच्चों, अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, और ये बच्चों मीटर किस में होगा, एस साइन होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक बच्चों क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे। दूरी की हमारी कोई भी दिशा नहीं होती, अर्थात दूरी हमारी क्या है, अदिश राशि है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, परिमाण पे। ठीक, चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्थापन। अब हम आपको बताते हैं ये विस्थापन क्या होता है। चलो बच्चों हेडिंग लगाते हैं क्या, विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है इसके बारे में सुन लेते हैं। विस्थापन में क्या होगा बच्चों, जैसे ये हमारा घर है, ये मान लो ये हमारा विद्यालय है बच्चों, ये मान लो। ठीक है, हम अपने विद्यालय पे या तो एक रास्ता चूज कर सकते, या तो ऐसे चला जाए बच्चों, या तो एक रास्ता चूज कर ऐसे चला जाए, या फिर एक रास्ता क्या सीधे चले। कई सारे रास्ते बच्चों, कहीं से भी हम जा सकते हैं, या तो इधर से जाए, या तो इधर से, या तो सीधे चले जाए। तो विस्थापन बच्चों हमारा क्या बोलेगा कि वह रास्ता, विस्थापन क्या बोलेगा बच्चों, वह रास्ता या फिर वह पाथ जिसमें हमें कम से कम दूरी क्या करना पड़े, तय करना पड़े। मतलब वह रास्ता हम चूज करेंगे जिसमें हमें बच्चों दूरी क्या करना पड़े, कम से कम तय करना पड़े, उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन की परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों, वह रास्ता या फिर पाथ जिसमें कम से कम दूरी तय करें, उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते इसे क्या कहेंगे बच्चों, विस्थापन। अब देखिए, अब पता करते हैं बच्चों विस्थापन एक सदिश है कि अदिश, इसके बारे में थोड़ा ध्यान करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ आपको बताएं इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, और सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं। तो बच्चों जो हमने सबसे कम दूरी किसमें लगेगा, जब हम एकदम सीधे जाए। कैसे जाए बच्चों, सीधे जाए। जब हम सीधे जाएंगे तो हमारी दूरी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो बच्चों जब सीधे जा रहे हैं, तो सीधे जाने की तो दिशा होगा बच्चों, हम इसी दिशा में जाएंगे तभी सीधे जाएंगे। ठीक, तो दूरी विस्थापन हमारा क्या होगा बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है, मतलब एक सदिश राशि होती है। तो देखेंगे विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होगा बच्चों, एक सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक
बच्चों क्योंकि ये भी हमारा एक दूरी से ही है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चों, मीटर हो जाएगा। तो विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा बच्चों, परिभाषा बताएंगे, वह रास्ता या फिर वह दूरी जिसमें हमें क्या करना पड़े, कम से कम दूरी तय करना पड़े। वह रास्ता जिसमें हमें कम से कम दूरी तय करना पड़े, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, विस्थापन बोलेंगे। और विस्थापन हमारा क्या है, एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं बच्चों, नोट कर लेना आपको पॉज करके वीडियो। अब हम अंतर देखेंगे बच्चों। इस साइड लिख देते हैं, मान लो बच्चों ये दूरी है और ये क्या है बच्चों, ठीक है। दूरी और विस्थापन में बच्चों क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बार आपको परिभाषा हो जाएगा, तय की गई लंबाई को, तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तय की गई जो लंबाई अधिक करते हैं, जो तय करते हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और विस्थापन क्या होगा बच्चों, वह रास्ता इस पर कम से कम दूरी तय करना पड़े, उसे विस्थापन ठीक। वह रास्ता जिस पर कम से कम दूरी तय करना पड़े उसे क्या बोलेंगे बच्चों, विस्थापन कहेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी हमारी क्या होगी बच्चों, अदिश राशि। ऐसे लिखेंगे, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होगा बच्चों, एक सदिश राशि होगा। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। बच्चों दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे तीन जो है क्या है, दोनों में अंतर। अब हम आपको ये बताते हैं विस्थापन शून्य कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और धनात्मक कब होता है। ठीक है, अब इसको आप पास करके वीडियो नोट कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं। देखिए बच्चों, मान लो ए से हम कहां गए बच्चों, बी पे गए। ए से कहां गए, बी पे, और बी से फिर कहां पे आ गए, ए पे आ गए। ए से कहां गए हम, बी, फिर बी से कहां गए, ए।
हमने जो दूरी इधर से तय किया फिर वही दूरी यहां से तय किया, तो नेट विस्थापन इसमें क्या हो जाएगा 0। नेट विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जितना दूरी हम उधर तय किए वापस में वही दूरी क्या किया फिर वापस आ गए, इसलिए विस्थापन इसमें क्या हो जाएगा 0। ठीक है, विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों इसमें 0 हो जाएगा। अब जैसे एक वृत्ताकार पथ है बच्चों हमारे, क्या है वृत्ताकार पथ, हमने ये से स्टार्ट किया ऐसे, फिर घूमते घूमते फिर कहां पहुंच गए बच्चों ए पे ही पहुंच गए। हमने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे क्या हुआ पहुंच गए ना, तो हमने ए से स्टार्ट किया, ए से बी ए पे पुनः पहुंच गए ना, तो नेट विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया फिर कहां पहुंच गए वहीं पे पहुंच गए। तो हमने कोई विस्थापन कोई दूरी तो तय किया बच्चों, नो डाउट दूरी होगा इसमें, पूरा एक परिधि के बराबर हमने दूरी तय की, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए बच्चों विस्थापन हमारा शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा। ठीक, अब आपको बताते हैं बच्चों विस्थापन ऋणात्मक कब होता है, देख लीजिए उसका भी। अगर बच्चों हमने ए से कहा गया बच्चों बी, मानते बच्चों कितना गया 10 मीटर गया, कितना गया 10 मीटर। फिर बच्चों बी से हम फिर कहां चला गया सी चला गया, कहां गया सी, कितने मीटर गए बच्चों 15 मीटर, कहां चले गए 15 मीटर। तो बच्चों हम पहले ए से बी गए 10 मीटर गए, फिर बी से सी कहां गए बच्चों 15 मीटर गए, तो नेट विस्थापन कितना हुआ बच्चों। तो याद रखिएगा विस्थापन में हम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को ध्यान देते हैं बच्चों। प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या है ए है, अंतिम बिंदु क्या है बच्चों सी, और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों 5 मीटर। तो हमारा नेट विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों 5 मीटर। तो लिखेंगे नेट विस्थापन, नेट विस्थापन कितना होगा बच्चों 5 मीटर। अब आपको बच्चों बताना है कि ये नेट 5 मीटर का जो विस्थापन होगा ये धनात्मक विस्थापन होगा कि ऋणात्मक विस्थापन, क्योंकि हम गए थे इस दिशा में और वापस कैसे है इस दिशा में ना। अब वो दूरी हमने ज्यादा तय किया तो नेट हमारा यहाँ से क्या है विपरीत दिशा में गए, इसलिए हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा -5। ठीक, तो नेट विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों -5 मीटर। हमने आपको तीनों बता दिया कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी हम इसमें क्या बोलेंगे 10 मीटर इधर गए 15 मीटर इधर, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा बच्चों 25 मीटर। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी हमारा दिशात्मक नहीं होता, अर्थात दूरी हमारा दिशा पे निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए विस्थापन हमारा बच्चों जब भी होगा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। चलो बच्चों एक पॉइंट हम लिखाना आप लोग को भूल गए, एक पॉइंट हमको एक भी लिखाना चाहिए था, पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूरी जो है होगा बच्चों हमेशा विस्थापन के या फिर बड़ा होगा या फिर विस्थापन के बराबर होगा। कहने का मतलब है दूरी जब भी होगा या तो विस्थापन से छोटा हो, सॉरी दूरी जब भी होगा या तो विस्थापन से बड़ा होगा या फिर विस्थापन के बराबर। कब दूरी बराबर होता है बच्चों विस्थापन के, जब हम एक सीधी रेखा में गति करें। किसमें गति बच्चों सीधी रेखा, सीधी रेखा में बच्चों गति करने पर दूरी और विस्थापन दोनों एक क्या होते हैं एक बराबर होते हैं, लेकिन एक ही दिशा में होना चाहिए बच्चों। इसका मतलब है हम यहाँ से ए से कहाँ जाए बी तक जाए, तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन दोनों आपस में क्या होगा बच्चों बराबर होगा। दूरी बराबर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा लेकिन अगर कहे बी से फिर ए आए या फिर ए से अलग पोजीशन सी पे गए तब हम दूरी और विस्थापन आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक, उस कंडीशन में हमारा बच्चों दूरी क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा और विस्थापन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा दूरी जब भी होगा हमारा विस्थापन से बड़ा होगा या फिर विस्थापन के बराबर, कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन आप करवाते हैं आप लोगों को, मिटा दे रहे बच्चों नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करवा देंगे उसके बाद आप मान लो बच्चों हम ए से कहां गए बी पे चले गए, कहां गए बी, कितना बच्चों मान लेते दूरी कितना है 15। फिर बी से बच्चों कहां चले गए सी मीटर गए, हम कहां चले गए सी मीटर, कितना गया बच्चों 10 मीटर। ठीक है बच्चों, पहले हम ए से कहां गए बच्चों बी गए और बी से फिर कहां चला गया सी पे चले गए। तो आपको बताना है दूरी कितना होगा क्वेश्चन मार्क और विस्थापन। पहले बच्चों हम बताएंगे दूरी कितना होगा,
बच्चों हमने बताया था दूरी हमारा दिशात्मक नहीं होती है, दूरी हमारा एक अदिश राशि है जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, परिमाण पे। तो इतना दूरी हम इधर गए 15 मीटर और फिर वापस कितना आ गए 10 मीटर आए। तो बच्चों दूरी बराबर क्या लिखेंगे, टोटल AB प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये दूरी हमारा 15 मीटर है बच्चों, ये दूरी कितना है 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ठीक। तो दूरी हमारी कितना हो जाएगी बच्चों, 25 मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों विस्थापन की। विस्थापन देखिए बच्चों, विस्थापन देखिए, हम A से B बच्चों कितना आ गए 15 मीटर, फिर B से C कितना है 10 मीटर, ये हमने विपरीत दिशा में आ गया ना। तो बच्चों नेट विस्थापन कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, रानी विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों हमारा ये 5 मीटर। ठीक है, आप लोग प्रश्नों को नोट कर लीजिए, लगाइएगा अच्छे से इसके क्वेश्चन, आगे भी हम कोलेका क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं। चलिए, एक मान लीजिए बच्चों वृत्ताकार पथ है, ये हमारा क्या है बच्चों वृत्ताकार पथ, जिसका केंद्र बिंदु क्या है बच्चों O है। हमने A से स्टार्ट किया और कहां पे पहुंचे बच्चों B पे, इसका रेडियस मान लो क्या है, त्रिज्या क्या है हमारा R है। हमने A से स्टार्ट किया, कहां पहुंचे बच्चों बिंदु B पे, तो आपको बताना है दूरी कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, और विस्थापन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लगा के आइएगा। आगे हम इसकी नहीं आएगा तो हम इसका सॉल्यूशन अगले कक्षा में बताएंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कहाँ पे दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन हम बाद में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।